अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, ईद के दिन रोज़ा रखना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला सुन्नत है, दूसरा नफल है, तीसरा हराम है, चौथा वाजिब है। इसका जवाब है, ईद के दिन रोज़ा रखना हराम है, अब चाहे वो मीठी ईद हो या बकरा ईद। सही बुखारी और मुस्लिम में और मिशकात में 2049 नंबर पर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है। इस हदीस से साबित होता है कि ईद उल फितर, जिसे हम मीठी ईद कहते हैं, और ईद उल अज़हा, जिसे हम बकरा ईद कहते हैं, इन दोनों दिन रोज़ा रखना हराम है। इसके अलावा सही मुस्लिम में 16वीं हदीस और मिशकात में 2050 नंबर पर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम तशरीक यानी 11, 12 और 13 जुल्हिज्जा को रोज़ा रखने से मना फरमाया है और फरमाया है कि ये खाने पीने और जिक्र करने के दिन हैं। अब अय्याम तशरीक किसे कहते हैं? बकरा ईद के बाद जो 3 दिन आते हैं उसे अय्याम तशरीक कहते हैं। जैसे बकरा ईद 10 तारीख को है तो 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख अय्याम तशरीक कहलाते हैं। इन दोनों हदीसों से साबित होता है कि पूरे साल में 5 दिन रोज़ा रखना हराम है, मीठी ईद के दिन और बकरा ईद के 4 दिन। इस पर एक हदीस और है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी शख्स ने सवाल किया कि किसी ने नज़र के रोज़े की नियत की थी, लेकिन इत्तेफाक से बीच में ईद का दिन आ गया, तो अब वो क्या करे? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरा ईद और ईद के दिन रोज़ा नहीं रखते थे और ना ही इन दिनों में रोज़े को जायज़ समझते थे। इस हदीस से पता चलता है कि अगर किसी ने मन्नत या नज़र के रोज़े बोले हैं, जैसे अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं 10 दिन रोज़े रखूँगा, तो ये जायज़ है और इसको पूरा करना वाजिब है। लेकिन अगर इत्तेफाक से इन 10 दिन के नफल रोज़ों के बीच में ईद या बकरा ईद के दिन आ गए तो तब भी इन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है। इन दिनों अगर कोई रोज़ा रखेगा तो उसका रोज़ा नहीं माना जाएगा। असल में दीन इताअत का नाम है, पैरवी करने का नाम है। जब कहा जाए कि खाना पीना छोड़ दो तो छोड़ दो, और जब कहा जाए कि खाना पीना करो तो खाओ पियो। इन 5 दिनों में अच्छी तरह खाओ पियो और खुश रहो और अल्लाह का जिक्र करो। बाकी के और दिनों में रोज़ा रखना इबादत है, लेकिन इन 5 दिनों में खाना पीना इबादत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मसला समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आपका सवाल है, सबसे पहले जहन्नुम की आग में किसको डाला जाएगा? आपके ऑप्शन है, पहला काफिर को, दूसरा शराबी को, तीसरा बेनमाजी को, चौथा बदआलिम को। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है? इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।